हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड मंगलेश में। आज हम लोग बात करेंगे मिट्टी की गुणवत्ता की जांच कैसे की जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। लगभग चूंकि आप लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसमें से अधिकतर जो कृषक जो होता है गांव में ही निवास करते हैं। तो हर कृषक के पास जो है, किसान के पास जो है कुछ न कुछ निश्चित भूभाग होती है, यानी खेत होता है। तो उस खेत की जो किसान खेती करते हैं, तो उसकी गुणवत्ता के बारे में जानेंगे कि उसकी खेत की मिट्टी की क्या गुणवत्ता है, इसमें क्या क्या चीज़ों की कमी है, उसके लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें जो है उसके बारे में हम आज डिटेल्स में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम मान लीजिए कि कोई किसान है, उसका जो है कि 4 मंडा खेत है, ठीक है। तो 4 मंडा खेत है, तो उसकी अपनी मिट्टी की जांच कैसे कराए ताकि उस मिट्टी की जो है कि उर्वरता को बढ़ाया जा सके, ताकि उत्पादन अच्छा हो सके। तो आइए हम लोग बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि मिट्टी की गुणवत्ता की जांच कैसे करें। सर्वप्रथम मान लीजिए कि एक किसान है, ठीक है। उसका एक जो है खेत है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उस किसान की खेत है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है कि उस खेत के चारों कोनों को जो है, ये जो खेत के चारों कोने हैं, ये चारों कोनों को जो है कि आपको आधा फीट जो है कुदाल से खन लेना है। फिर उसके बाद जो है कि इस बीच में भी जो है, खेत के बीच में भी कुदाल से खन लेना है, और आधा फीट के अंदर जो मिट्टी होगी उसको इस 5 गड्ढों से निकाल लेंगे। 5 गड्ढों से निकालने के बाद आपको क्या करना है कि इसको जो है कि सभी को मिक्स करना है। जो 5 जगह से आपने मिट्टी निकाला हुआ है उसको जो है कि सबको मिक्स करना है। मिक्स करके एक जगह इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद उस मिट्टी के जब आप मिक्स कर लेंगे, तो मिक्स करने के बाद एक मिट्टी का ढेर हो गया। मान लीजिए ये मिट्टी का ढेर हो गया, तो इस मिट्टी को क्या करेंगे, आपकी 4 भागों में बांट लेंगे। तो 4 भाग में मान लीजिए आपने बांट लिया, ठीक। तो इसके बाद क्या करना है कि 4 भागों में बांटने के बाद आपको इसका 2 भाग, मान लीजिए कि मैंने इस भाग को और इस भाग को निकाल दिया, तो अब मेरा जो ये बच रहा है भाग 2, जो पार्ट बच रहा है यह होगा। यानी कि 4 भाग था, उसमें से 2 हिस्सा मैंने निकाल दिया, तो हिस्सा जो है बचा हुआ। अब इस 2 हिस्सों को क्या करेंगे कि जो 2 हिस्सा आपका दिख रहा है उसको दोनों को मिक्स करेंगे। फिर जब ये मिक्स करने के बाद तो फिर एक इकट्ठा होगा मिट्टी। इकट्ठा होने के बाद जो है, फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद हम 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। 2 भागों में बांटने के बाद जो है अच्छे तरह से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्सर के बाद फिर उसके बाद क्या करेंगे कि उसमें से केवल 1 भाग लेंगे और 1 भाग जो है हम हटा देंगे, जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है कि ये भाग जो बचा हुआ है, मिट्टी तरह अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इस मिट्टी को जो है कि एक जो है कपड़े में बांध लेंगे। कपड़ा हो या चाहे प्लास्टिक हो, जो भी हो, उसको उसमें बांध लेंगे, ठीक है। और उस पर जो है अपना नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद जो है आपके जो कृषि अनुसंधान केंद्र जो है वहाँ पे ले जाएंगे आप लोग। वहाँ पे ले जाने के बाद जो है कि आप चेक करवाएंगे। तो उसमें चेक कराने की 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी यह है कि आपका उसमें कुछ जो है सरकारी फीस होती है, वो लगती है। तो जिसमें से एक आपका 29 रुपये लगता है, और जो है एक आपका 102 रुपये लगता है, 102 रुपये लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अंतर यह है कि जो आपका 29 रुपया दे के मिट्टी का चेकअप करवाएंगे, तो उसमें आपकी खेत की जो है आधा ही चेक हो पाएगा, मतलब आधा ही जानकारी उसमें मिल पाएगी, ठीक है ना। उसमें वो बराबर मतलब पूरा जानकारी नहीं मिल पाएगी कि उसमें खेत में, मतलब कि उस खेत की मिट्टी में क्या क्या कमी है, क्या क्या चीज़ है उसके बाद। और जो है कि जब आप 102 रुपये का जब पूरा फुल पेमेंट करके जब आप चेकअप करवाएंगे उस मिट्टी का, तो उस मिट्टी के पूरे डिटेल्स की जानकारी मिल जाएगी। उसमें उस मिट्टी में जैसे चेक होता है, तो उसमें आपका पीएच मान होता है कि इस मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। हालांकि पीएच मान उसे कहते हैं जो 6 से नीचे होते हैं उसे अम्लीय कहते हैं, और जो 6 से ज़्यादा होते हैं उसे क्षारीय कहते हैं, ठीक है ना। तो मिट्टी का पीएच मान कितना है, मिट्टी जब चेक होती है तो उसमें देखा जाता है कि पोटेशियम कितना है, जो हमारे ऑर्गेनिक जो तत्व है उसके बारे में जो है कि उस मिट्टी के बारे में बताता है कि कितना कमी है, क्या क्या चीज़ें करें। उसमें जो है पोटेशियम हो गया, आपका सल्फर हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये चीज़ें सिलिकॉन हो गया। तो ये चीज़ें जो मिट्टी के एलिमेंट्स जो है, आपका वो कैल्शियम हो गया, वो सब जो है कि बता देता है कि कितना जो है कमी है, उसको जो है कि कितना कितना मात्रा में डालेंगे तो उस मिट्टी की जो है पूरा होगा, ठीक है। तो हर जिले में जो है एक कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया गया है,
तो अपनी मिट्टी को लेकर के जो है कि जाइए और जो है कि अपनी मिट्टी का चेकअप करवाइए। जो जो उसमें जो आपको जो है कि आपका रिपोर्ट निकल कर आएगा उस हिसाब से अपने खेत में जो है कि उसको पूरा करने के लिए आप डाल भी सकते हैं। ठीक है, यूरिया जो डाई भी है अपना डाल के उसको पूरा कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें है कि जब आप एक चेकअप करवाएंगे तो आपके एक कार्ड बनेगा, जो मिट्टी का जो है चेकअप करवाने का एक कार्ड बनेगा, ताकि ये पता चल सके कि ये कार्ड जो है इन्होंने चेक करवाया है। और वो जो है कि लैब में जो है कि वो रिकॉर्ड रखा जाता है और वो आपके पास मिट्टी का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो अपने पास रख सकते हैं, ताकि अगर कोई भी चेक करना है तो आप उसको जो है सर्टिफिकेट को दिखा सकते हैं। ठीक है, आई होप ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।